मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 460वें नए अंक में आज 10 मार्च के इस नए अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दादा, आज मैं चर्चा आप सबके समक्ष जो करने आए हूँ उसका संबंध हमारे गांव के विकास से है। आप सब जैसा कि जानते होंगे, यह इस वर्ष से चुनाव का वर्ष शुरू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत ग्राम पंचायत के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव होंगे। दद्दा मेरे जस विषय में मैं आपके समक्ष, आपके जौहरी कई चर्चाएं कर चुका हूँ, लेकिन ये चुनाव हम सबके लिए, ख़ास तौर से गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान के भविष्य से, उसके बच्चों के शिक्षा से, उसके आने वाली पीढ़ी और इस गांव जहां वो निवास करता है उनके गांव गली और सरकारी योजनाओं का जो लाभ उसके गांव को मिलने वाला है, उस लाभ के माध्यम से उसके परिवार के आंगन में जो जियारा फैलने वाला है, उसका बहुत बड़ा संबंध, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण एक ये चुनाव होने जा रहा है। इसलिए इसकी महत्वता को हम कम ना समझें। मेरा तो ये मानना है कि ये चुनाव कहीं ना कहीं केंद्र और प्रदेश सरकार के जो चुनाव होते हैं एमएलए एमपी के, भैया दद्दा बास है काऊ मामले में कम ना है, क्योंकि यही चुनाव निर्णय करेगा जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी सरकारी धन जो आवंटित कर रहे हैं ग्राम पंचायतों के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 67% पिछले वर्ष से अधिक धन का आवंटन हुआ है ग्राम पंचायतों के लिए। विभिन्न सरकारी विभागों के माध्यम से गांव का उत्थान, गांव में रहने वाले गरीब, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी का उत्थान कैसे हो सके, इसका बहुत बड़ा धन जो आएगा गांव में, वो भैया हमारे सबके द्वारा चुने ग्राम प्रधान और उनके जो सदस्य चुने जाएंगे, क्षेत्र पंचायत के बीडीसी चुने जाएंगे, जिला पंचायत के सदस्य चुने जाएंगे, उनके हाथों के द्वारा ही वह खर्च होने वाला है। इसलिए हम सबको कर्तव्य है, हम सबको बहुत सावधानी से इन सब चीज़ों पे विचार करके भैया अपने प्रतिनिधि ऐसे चुनने हैं कि जो गांव के ताई जो विकास योजनाएं आवें उनमें वे विशेषज्ञ हों, जानते हों, खासतौर से पढ़े लिखे हों और उनमें कुछ गांव के प्रति करने की क्षमता हो। जो ना है भैया 5 साल बीत गए, गांव में आए ना कोई मतलब ना, जिला पंचायत सदस्य है, बीडीसी और गांव के प्रधान है तो कोई मतलब ना हो गांव में कौन सी योजना आ रही ना आ रही है, बाकी बारे में ना गांव वालों को बतानो ना बाकी योजना को लाभ दिलानो, चाहे सामूहिक विवाह हो, चाहे भैया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, उनमें कहीं वो सहयोग करते नहीं जी यार। सीसी का निर्माण मैंने पिछले अंकों में बताया था, विभिन्न योजनाएं। अब कोई व्यक्ति दद्दा मेरे जो ना कह सकता है कि साहब गाँव में विकास ना होता है। अब गांव में हर जगह आप नज़र डालोगे विकास होगा। सबसे बड़ा विकास यदि आपको देखना हम सबको तो वह हमारे स्कूलों में जाके देखें। कहूँ चार दीवारी ना होती, भैंसियाँ स्कूलों में घूमत रहती, मास्टर साहब को पतो ना हो, बालक ऐसे खेलते रहते, लेकिन अब ना बैठन को स्थान हो बच्चन के ताई, ना कोई साधन है। लेकिन आज आप जाके देखेंगे तो आपको स्कूलों में गांव के गरीब बच्चों के जो पढ़ते हैं उन स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति, अध्यापकों की गुणवत्ता और वहाँ विद्यालयों की चमक दमक और सारी व्यवस्थाएं, मैं जो ना कह रहा हूँ साहब भैया सब गाँव में सुधर गई होंगी, सब सही हो गई, अभी बहुत सुधरी हैं। मैं समझता हूँ 60-70% व्यवस्थाएं सुधरी हैं, लेकिन अभी भी शेष हैं और यदि कहीं ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं तो निश्चित जान लियो भैया जाके दोषी हम और आप ही हैं, क्योंकि ये सब प्रधान जी के द्वारा बहुत सी योजनाएं होती हैं, वह उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं, वह केवल अपने काम में लागे हैं भैया, तो फिर कहीं ना कहीं ये दिक्कत आने। मेरा अनुरोध है खास तौर से खुरपिया से काम करने वाले, फोड़े से काम करने वाले और गांव के बाहर आने वाले समय में आप देख रहे होंगे लगातार
जो मजदूरी करने जाते हैं फैक्ट्रियन में, उनका भी इन चुनाव में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि आप देखोगे वे हरियाणा में रहते हों, चाहे बद्दी में रहते हों, चाहे चंडीगढ़ रहते हों, चाहे दिल्ली रहते हों, चाहे जयपुर रहते हों, चाहे जम्मू रहते हों, चुनाव होते हैं तो प्रधान जी उनसे फ़ोन करने लागते हैं और उनके नाम लेकर उन्हें गाड़ियाँ भेजते हैं, खर्च करते हैं। अब खर्च के आधार पर अगर अपना वोट गलत लोगों के हाथ में सौंप देते हैं अपना कीमती वोट, तो फिर गाँव का विकास नहीं हो पाता। इन सभी लोगों से, खास तौर से ग्राम स्तर पर जो रह रहे हैं, मेरा अनुरोध है भी कुछ बिंदुओं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा इस अंक के माध्यम से। उन बिंदुओं पर जरूर चर्चा करें और अपने सोशल मीडिया फ़ोन पर इस अंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बिंदु मैं बता रही हूँ, बिंदुओं पर एक चर्चा फेसबुक व्हाट्सएप पर डालें और शुरू करें अपने गाँव में, जिससे कि लोगों को कुछ जानकारी हो सके कि आखिर जो आने वाले समय में सरकार गांव पंचायत स्तर पर विकास के बहुत बड़े आयाम खड़े करने जा रही है। वह चाहे अन्नपूर्णा भवन हो, पिछले अंकों में भी मैंने आपका ध्यान दिलाया था, वह चाहे सामुदायिक केंद्र हो, बारात घर हो, विद्यालय के लिए हो, खेलने के मैदान हो और आवारा पशुओं के लिए कोई स्थान हो, वह आखिर निर्मित कहाँ होंगे। और इसके लिए आप जब ध्यान देंगे तो बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे गांव में ग्राम प्रधानी के लड़ने के इच्छुक हैं, भैया ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ रहे हैं, ध्यान दें और उनसे पूछें कि दद्दा मेरे तुम प्रधान हो गए तो जो बताओ अन्नपूर्णा भवन कहाँ बनाएगो, ग्राम पंचायत और जो बारात घर अगर आ गई तो वो कहाँ बनेगी, और विभिन्न योजनाएँ आई बच्चन के ताई खेलन को कहाँ है। तो दद्दा मेरे उनसे ज़रूर पूछे, जो बात रखो आपके ध्यान में आएगी। इनमें से अधिकांश जो ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने वाले हैं उन पे ही बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन, ग्राम समाज की ज़मीन जो गांव के आसपास होती है, भैया खाद के गड्ढा कहाँ खुदवाओगे, जो पहले बताओ। घोषणा पत्र जैसे अन्य पार्टियाँ जारी करती हैं, मेरा अनुरोध है हम उन लोगों से कहें कि वो अपना घोषणा पत्र जारी करें कि जो ज़मीन जो अवैध कब्जा करे हुए हैं लोग, उनसे हम मुक्त कराएंगे जे ज़मीन, और जा ज़मीन पर गांव के हित के ताई सरकारी योजनाओं का लाभ जो भी निर्मित होना होगा इन पे देंगे। जो ना आए कहूँ सचिवालय ना बन, सचिवालय बना दो साहब, आपने 2 किलोमीटर दूर कहीं और ज़मीन, खाद के गड्ढा है ना। सरकार ने बहुत बड़ी योजना के तहत आप देख रहे होंगे गाँव गाँव में सीसी को निर्माण करो, जो गाँव में घुसे कत्ते करके कीच होती, PWD के टूट जाते, मार के पानी निकलने को साधन ना हो, सुरक्षा व्यवस्था सुधरने के कारण अब गांव के लोगों ने अपने गांव के बाहर की ओर मकान बनाना सड़क के किनारे शुरू किया है। लेकिन पानी की निकासी ना होने के कारण किस प्रकार का नरक रहता था, और वह ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है। लेकिन ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं देकर वहाँ किस प्रकार हम सभी अपना कूड़ा और घूरो डालने को, गोबर डालने काम करते हैं, जहाँ से वो रोड खराब हो जाती। लेकिन अब वर्तमान सरकार ने संभवतः हर गांव में, शायद ही कोई गांव बचा होगा, इस प्रकार घुसते समय जो रोड क्षतिग्रस्त रहा करती, जिनमें पानी भरो रहते हो, बड़ो खराब दर से लगते हो। जब हम अपने गांव में कहूँ बाहर से आते, कोई गौतरे आते हो तो कहते हो तुम्हारा गांव कैसो प्रधान है, तुम्हारा जो काम न करा। आज सरकार ने, योगी सरकार ने बहुत सुंदर तरीके से उनमें ऊंची करके सीसी निर्माण और नालों का निर्माण करने का काम किया। आप सब अपने आस पड़ोस के गांव में और जहां भी किसी गांव में घूमने जा रहे होंगे, इस प्रकार के निर्माण हो चुके हैं या होते हुए देखेंगे या आगे होंगे। लेकिन हम सबकी भी जिम्मेवारी कि ये निर्माण भी सही रहे, इनके किनारे जो घूरे कूड़े पड़े हैं, जो प्रधान जी साहब है, प्रधानी के चुनाव को भब्बर है भैया, आवे लोगों से पूछ लो और लिखाए के ले उनसे कि अपना घोषणा पत्र गांव के सार्वजनिक जगह पे भैया चिपकाओ, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो कि हम जब प्रधान होंगे तो हम ग्राम पंचायत की ये ज़मीनें मुक्त कराएंगे, जिससे कि आवारा पशुओं को चारा उत्पन्न हो सके, जिससे कि हमारे बच्चन को खेलन को मैदान बन सके, जिससे कि हमारी अन्नपूर्णा भवन ऐसे पास में गाँव के बिल्कुल नज़दीक बन सके, जिससे कि हमारी मैतारी बहनें जो राशन की दुकान वहाँ खुलेगी उस पर जा सकें, दूर ना हो, जिससे कि बारात घर या सामुदायिक केंद्र बने तो गांव से इतनी दूर ना बने कि बारात घर को कोई मतलब प्रयोजन ही ना रहा है। तो ये सब बातें जब हम सब खेत में अपने खुरपिया से काम करते हुए, फावड़े से काम करते हुए, हर चलाते हुए, ट्रैक्टर चलाते हुए और जहाँ जहाँ हम रह रहे हैं बाहर काम कर रहे हैं, ये जब चर्चाएं करेंगे कि भैया पिछलो उनको रिकॉर्ड देखो कि उनको क्या हिसाब किताब है, सब गांव के ही लोग हैं, सब जानते हैं और सब अपने गांव में कुरमा खानदान के आधार पर लड़ते हैं। केवल जो कुरमा खानदान के आधार पर लड़ने की बात करते हैं और वह वोट लें, वो वोट देने के बाद केवल उनमें एक अहंकार आ जाएगा कि हमारा तो कुरमा खानदान ही इतना बड्डो हो कि हमें तो कोई हरा ही ना सकता। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है कि हम सब ऐसे नवयुवक, पढ़े लिखे नवयुवकों को भी प्रेरित करें जो केवल अपने छोटे कुरमा खानदान की वजह से या कमजोरी के कारण, किसी कारण
ग्राम प्रधानी के चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, उनका ध्यान नहीं, लेकिन ये हम सब का दायित्व है कि हम ऐसे लोगों को प्रेरित करें कि घबराओ मत और ईमानदारी से काम करोगे, ईमानदारी से अपना घोषणा पत्र वह जारी करें, उनसे जारी करवाओ। और जब एक प्रधान घोषणा पत्र जारी करेगा तो आप देखेंगे इस ग्राम के अंदर, आपके ग्राम के अंदर अन्य प्रधानों की भी मजबूरी होगी कि वह भी अपना 5 वर्ष का जो भी उनका आगे लक्ष्य है कि वो गांव के लिए किस प्रकार करेंगे, कैसे कूड़ा उठाएंगे। भाई हम फिर कहते रहेंगे वैसे आप सफाई कर्मी ना हो, एक सफाई कर्मी कहीं भी कूड़ा नहीं उठा सकता। मेरा अनुरोध है इसके लिए ग्राम प्रधानी के चुनाव लड़ने वालों से आप चिंतन करें, मनन करें, उनसे चर्चा करें। लेकिन दद्दा मेरे बहुत दुख के साथ कहने पड़ो, हम चर्चा आज काहे कर रहे हैं कहते कि अरे वो प्रधान बहुत पियाए रहो, वो बहुत खवाए रहो है, और बा बाने बा लड़ाई में जाके मदद करिए, बा को विरोध करो, जा लड़ाई में बा में। आपने देखी होगी होली पर्व पे मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सबने बहुत सुंदर तरीके से होली पर्व को मनाया और जिस प्रकार नशे से दूर रख के और झगड़ा और दुर्घटनाओं से दूर रह के काफ़ी पिछले समय से काफ़ी इन चीज़ों में कमी आई है। और जो कुछ दुर्घटनाएं दुर्भाग्य से हुई भी हैं उसमें के पीछे आप देखेंगे वो नशा ही महत्वपूर्ण कारण था शराब। और हम सब सचेत रहें, हमारे बालक जब प्रधानी के चुनाव में कहीं फ्री की मिल रही है, बट रही है, बाकी चक्कर में आए कि जब नशा के दुष्चक्कर में न पड़ जाएं, जो हम सब ध्यान देंगे तभी हम सब समझ पाएंगे। और जो हम गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान हैं, इन बिंदुओं की कसौटियों पर कसेंगे तई हम अपने गाँव के हित के ताई, अपने आने वाले समय अपने बालकन के हित के ताई, गाँव के भविष्य उज्जवल हो, किस प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ हमें, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे गाँव को मिल सके, जिससे कि सम्मान से रह सकें। इन बिंदुओं पर कसेंगे तभी हम अपनों सही प्रधान चुन पाएंगे। और ना तो भैया फिर जय कहते रहते हैं लोग, सरकार को फिर दोष देते रहते हैं या बा को जा को दोष देते रहते हैं। लेकिन ग्राम प्रधानी में अगर कोई काम सही नहीं कर रहा है प्रधान, तो उसके दोषी केवल और केवल हम लोग होंगे, जिन्होंने किन्हीं कारणों से आपस में बट के गाँव हित को ना सोच के केवल कुरमा खानदान या कुछ अन्य चीज़ें कि काऊ ने जलेबी बांट दी, काऊ ने जेवरी बांट दी, काऊ ने साड़ी बांट दी, काऊ ने साहब लड्डू बांट दे, काऊ ने शराब मांस मछलियाँ बांट दें और बाकी आधार पर में वोट दो, तो फिर हमें ये कोई अधिकार नहीं कि आने वाले 5 वर्षों में फिर हम उस ग्राम प्रधान की बुराई कर पाएँ या काऊ और की। जे अगर एक उंगलियाँ काऊ की ओर उठा रहे हैं तो भैया 3 उंगलियाँ उठ रही हैं। ये 3 उंगलियाँ हमारी ओर ना उठाएं। जन नाते में लगातार चुनाव तो इस प्रकार आपको सचेत जागृत करने वाली आपकी बात आपके साथ के इस चैनल पर आपसे चर्चा करता रहूँगा। मेरा अनुरोध है इन चर्चाओं को सुनकर यदि आपको गांव हित में, आपके हित में लगती हैं तो इनको लाइक करें, शेयर करें। चैनल को जिन्होंने भैया ने सब्सक्राइब ना करो, मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।